हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की मालिश हमें कब से शुरू करनी चाहिए। मालिश करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें बच्चों की जब बच्चा कम से कम 3 महीने तक होता है तब तक वो सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इसमें कि सबसे पहली बात कि हमें बच्चे की मालिश कब से स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें ये है कि आप जब भी आप बच्चे की मालिश करें आप ये देख लें कि बच्चे की गर्भनाल गिर गई है या फिर नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे की गर्भनाल नहीं गिर जाती है तब तक आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर गर्भनाल में चोट लग जाएगी या फिर गलती से कुछ हो जाता है तो बच्चे की गर्भनाल जो होती है इस टाइम पकने का डर बहुत होता है। वैसे 1 हफ्ते या फिर 15 दिन में बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है, तो आप गर्भनाल गिरने के बाद ही बच्चों की मालिश स्टार्ट करें। अब बात आती है कि हमें बच्चे की मालिश कैसे करनी है। तो क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न होता है, बहुत ही छोटा होता है, आप कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप बच्चे की मालिश जब करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमें बच्चे के एकदम हल्के हाथों से बच्चे को आराम से लेना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे का जो पेट है वो हमारे पैर के एकदम बीचों बीच होना चाहिए, जिससे कि पेट में उसके दबाव ना पड़े। और एक बात का ख्याल रखें कि बच्चे की जब भी आप मालिश करें, जब न्यूबॉर्न बेबी की जब भी आप मालिश करें बच्चे को फीड ना कराएं, क्योंकि बच्चा अगर दूध पी लेता है उसके बाद अगर आप बच्चे की मालिश करते तो पेट में दबाव गलती से पड़ जाए तो बच्चा जो दूध है वो सारा मुंह से निकल सकता है, वोमिटिंग कर सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की मालिश हमेशा जब खाली पेट हो उसका दूध पीने के 1 घंटे बाद ही बच्चे की मालिश करें। और फिर हमें क्या करना है, आप आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से ही बच्चे की मालिश पहले पीठ में अच्छे से मालिश करें। हमेशा मालिश ऊपर से नीचे की ओर आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से करने, क्योंकि इस टाइम बच्चे में ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, बच्चा बहुत ही छोटा होता है। तो इस वजह से आप बच्चे के धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही आपको मालिश करने में हल्का सा आप प्रेस दे सकते, दबाव हल्का दबाव देके हल्की हल्की मालिश, थोड़ा तेज़ दबाव में हल्का धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मालिश करनी है। और हाँ, हमें एक बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चे जब पेट में होते हैं यानी गर्भ में होते हैं तो बच्चे के पैर मुड़े होते हैं। तो हम अगर शुरुआत से ही बच्चे की इस तरीके से आप हाथ से एक हाथ से दोनों पैरों को पकड़ें साथ में जोड़ के और फिर तेल लेके उससे मालिश करेंगे तो बच्चे के जो मुड़े हुए पैर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। ये काम आपको शुरुआत से ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर 90 to 95% बच्चों के पैर मुड़े हुए होते हैं। तो हमें बच्चे के पैरों की मालिश बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अगर ये चीज़ आप शुरुआत से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों के क्योंकि बच्चे के पैर बहुत ज़्यादा नहीं मुड़े होते, अगर बहुत ज़्यादा मुड़े होते तो हमें उसका खास ख्याल रखना होता है। और अगर काफ़ी टाइम तक बच्चे के पैर सीधे नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि आप शुरुआत से ही ऐसे मालिश करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तो इस तरीके से अगर शुरुआत से ही मालिश करते जाएंगे तो बच्चे के जो हल्के मुड़े हुए पैर होते हैं वो धीरे धीरे करके सीधे हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो जैसा आप मालिश करेंगे, जिस तरीके से मालिश करेंगे बच्चे की मसल्स यानी कि बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वैसे ही धीरे धीरे सीधी हो जाएंगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको बच्चे की मालिश बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि बच्चों के जो पैर के पंजे होते हैं उसके भी हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि बच्चे का जब छोटा है तो उस टाइम आप बहुत देर तक बच्चे के बॉडी की जो मसाज है बहुत देर तक नहीं करनी है। आप मुश्किल से 5 या 6 मिनट में बच्चे की हल्के हल्के हाथों से मालिश करके छोड़ दें, क्योंकि अगर आप लगातार ज़्यादा देर तक मालिश करेंगे तो बच्चा इससे परेशान होगा और बच्चे की स्किन में जब लगातार आप मालिश करें रगड़ की वजह से वो दर्द भी होने लगती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चे को सीधे लिटा देना है। सीधे लिटाने के बाद फिर हमें बच्चों के पैर की ही मालिश, क्योंकि सबसे मेन अंग होता है बच्चे के पैर, तो हमें बच्चे के पैर की मसाज अच्छे से करनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल, सरसों का जो घर का तेल होता है वो नाभि में डाला है, क्योंकि इसकी नाभि गिर चुकी थी। गर्भनाल गिरने के बाद फिर आप हल्का सा सरसों का तेल डाल देंगे तो धीरे धीरे करके वो सही हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम बच्चे के हाथ की मालिश करते हैं। हाथ की मालिश भी हमें अच्छे से, क्योंकि बच्चा छोटा है, बहुत देर तक मालिश करनी नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे करके आप ये टाइमिंग जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए वैसे वैसे आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मसाज करके हाथ के, बच्चे के पैरों की मालिश आप आराम से स्टेप बाय स्टेप, चाहे हाथ की पहले करिए फिर पैर की करें। हमें बच्चों के फिर चेहरे की जो मसाज करनी है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से करनी है। एकदम हल्के हाथों से बच्चे के फेस की मसाज करनी है। अगर आपके बच्चे की नाक चपटी है या फिर उभरी हुई नहीं है तो आप इस तरीके से, अगर आप अपने बच्चे के नाक की जो मालिश है वो उठाकर करेंगे, तो ये काम आपको शुरुआत से ही करना है। बच्चा अगर 2-4 दिन का हो गया उसके बाद से अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे ना, बच्चे के चेहरे में यानी नाक की जो मसाज है, तो इससे बच्चे की नाक धीरे धीरे करके, हल्की हल्की करके उठ जाएगी। क्योंकि किसी किसी बच्चे की ज़्यादा चपकी हुई नाक होती है, तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो इससे बच्चे की नाक में जो उठान है वो बहुत ही अच्छा शेप ले लेगा और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमेशा बच्चे की मालिश हल्के हाथों से ही करें। बच्चा जैसे जैसे बड़े होगा वैसे वैसे आप थोड़ा तेज़ मालिश कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको मालिश करनी है। आपका बच्चा हेल्दी, स्वस्थ और बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा अच्छे से।